जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर फिर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ बैठे हुए हैं कुछ वर्तमान समस्याओं पर और शेड्यूल कास्ट के लोगों में जो भ्रम फैला हुआ है या जो कुछ डर भय फैला हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं, इसी पर हम लोग बात करेंगे। क्या कि जो संविधान के अंतर्गत हमारा शेड्यूल कास्ट एक समूह है, इसके भीतर वर्गीकरण करना और उपजाति बनाना ये संविधान के विरुद्ध है। फिर भी इस तरह का आदेश निर्गत हो रहा है, तो क्या अब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनको क्या करना चाहिए, कहाँ तक ये जाना चाहिए, क्या आंदोलन करना चाहिए, क्या जो कानूनी कार्रवाई है वो कैसे लेना चाहिए, हमारे नेताओं को क्या करना चाहिए, क्या जैसे बोल रहे हैं अभी जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, चिराग पासवान ये चाह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ और इसका विरोध करें, और ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि ये लोग क्या कह रहे हैं, इस पर जरा सा आप ऐसा एक विवेचना कीजिए कि दर्शकों को क्लियर हो जाए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरह के देखिए जो अभी वर्तमान परिस्थिति है इसे 2-3 कारणों से मैं इसका समर्थन नहीं करता। ठीक है, बहुत सुहावना लगता है कि गरीबों की बात मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो जान लीजिए जो चीज़ जितना सुहावना दिखलाई देता है वो अंदर से उतना होता नहीं। क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, आप देखिए ओबीसी का रिजर्वेशन का व्यवस्था तो संविधान लागू होने के बाद ही था। काका कलर आयोग ही बना, कितने दिनों के बाद लागू हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं लागू हुआ? का तो रिपोर्ट आ गया, लेकिन नहीं मैं तो कहने का मतलब मनसा जो है जो राजनीतिक इच्छा नहीं हुई, लागू नहीं हुआ ही ना। मतलब कि जो सत्तासीन लोग थे, जो नहीं चाहे शासन प्रशासन में जो लोग थे, वो रिजर्वेशन के खिलाफ उनकी मानसिकता थी, इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, तब उसमें निर्णय हुआ कि नहीं लागू नहीं करेंगे, इसलिए बहुत विलम्ब हो गया है, बहुत पुराना रिपोर्ट है, इसलिए नया कमीशन बनाने का उसमें हुआ। अब मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन का रिपोर्ट 1980 में आ गया, लेकिन लागू कब हुआ? 90 में। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट आते 92 से। ठीक है, तो ऑलरेडी जो बैकवर्ड क्लास इतना मजबूत है ओबीसी है, उसको रिजर्वेशन लेने में 40 साल लग गए हैं, संविधान में सारा व्यवस्था रहते हुए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का कितना दिन से मामला चल रहा है, देख रहे हैं, अभी तक सरकार में व्यवस्था है, लेकिन सरकार से कुछ चाहती नहीं है। लटका के शासन प्रशासन के लोग जो है वो रिजर्वेशन के विरुद्ध मानसिकता का है, वो नहीं चाहते हैं, तो कोई ना कोई अड़ंगा डाल के उसको उसी तरह से हम लोग भुगत रहे हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म किया गया। अब मान लीजिए कि अब यह मामला आ गया, अब ये मामला देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अब बताइए आप उसमें कितना बैरियर लगा दिया है। बैरियर लगाने का क्या मतलब बैरियर लगाने का मतलब है, कहने का मतलब कि हम किसी को अब रिजर्वेशन नहीं देने देंगे, इसलिए बैरियर लगा दिया कि पहले डाटा चाहिए, तो ये चाहिए, तो वो चाहिए, है कि नहीं। और डाटा के नाम पर रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन आता दिन से बाधित है। अब फिर डाटा मान लीजिए मांगेगा, डाटा आप दीजिएगा, फिर उस पर केस हो जाएगा, ना आपको मिलेगा ना इसको मिलेगा, जो बंदा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपस में लड़के लोग खत्म कर लेगा।
तो ये मान लीजिए कि पोजीशन इसी व्यवस्था में, हमारा कहने का मतलब कि इसी व्यवस्था में जीतनराम मांझी मंत्री बने कि नहीं, इसी व्यवस्था में घोरन सदा एक मेरा चीफ इंजीनियर था, चीफ इंजीनियर वो बना। इसी व्यवस्था में कैलू सरदार हमारा को चीफ इंजीनियर था, माता जाति का था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये अभी इसी व्यवस्था में ये एक हैं रामप्यारे प्रसाद, तो जनरल इंश्योरेंस मान लिया कि थे उनमें, कि नेशनल इंश्योरेंस में थे, अफसर थे मान लिया कि वहाँ बैंक में अच्छे पद पर मान लिया कुछ लोग है कि नहीं। तो इसी व्यवस्था में न है, तो इसी व्यवस्था में कौन आगे बढ़ा, जो पढ़ा, जो शिक्षा को ग्रहण किया, जो शिक्षा को मान लीजिए कि अधिकार प्राप्त करने का एक हथियार बनाया, ठीक है। लेकिन जो शिक्षा को इग्नोर किया उसे नहीं मिला। तो इसलिए मूल बात है कि शिक्षा पर कैसे ध्यान दिया जाए और वो समाज कैसे आगे बढ़े। अगर इस बात को छोड़ के अगर सिर्फ मान लीजिए कि लोगों के दिमाग में गलत भावना मान लीजिए जो भरी जा रही है कि कुछ लोग दबंग है, कुछ लोग संपन्न है। अरे कितना संपन्न है भाई, कितना संपन्न है, 1% 2% आदमी नौकरी में है और उस जाति को तो पूरा कह दिया कि संपन्न है। तो संपन्न मानने के नाम पर उसको तुम गाली बक रहे हो, हैं? संपन्न बता के लगता है कि सब तुम्हारा अधिकार वही चीज है। एक बात है हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं बनाना है, नहीं तो कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को। नहीं देखिए, सबसे पहली बात है इस बात पर हम सबों को विरोध है। हम ये भी माने कर रहे हैं कि देखिए 2005 में 2004 में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया यूपी नियम में, तो उसने क्या कहा कि संविधान में वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं, ठीक है। संविधान के अंदर उसने नहीं कहा नहीं, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो डिसीजन दिया, जस्टिस किया, हाँ जस्टिस किया। उसके बाद फिर उसने ये कहा कि जो शेड्यूल कास्ट का सूची है उस सूची को डिस्टर्ब करने का, जैसे डिस्टर्ब में कहिए, सूची को संशोधित करने का अधिकार, अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट को। हाँ। ये दो चीज का वही है और सच्चाई भी यही है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये 7 जज बेंच जो है जब ये कहा, आयु कहे कि नहीं उसको करने का इन्होंने नया आदेश दे दिया, आपको कोई अथॉरिटी है ये नहीं है। आपको शेड्यूल कास्ट के मैटर में आपको संसद को छोड़ के किसी को अथॉरिटी नहीं है। इसी पर सवाल है, इसी पर से हाँ, इसी जो है कि जब आपको अथॉरिटी नहीं है तो आज किस भावना के तहत आपने अथॉरिटी जबरदस्ती ले लिया। ये शो और करता है कि एंटी शेड्यूल का शेड्यूल हाँ, का ये और judgment है। अथॉरिटी तो आपने लिया ही और दूसरे में आपने अथॉरिटी दे दिया ये सब स्टेट गवर्नमेंट को। सब श्रेष्ठ नहीं, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टेट को उसी अलग इसलिए किया था ये ताकि राजनीतिक इस्तेमाल इसका नहीं हो। तो आपने राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए आपने एक तरह से मौका मानने की दे दिया। मतलब राजनीतिक इस्तेमाल होने का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट का से किसी का रिजर्वेशन है, सोशल इशू है, और सोशल इशू को आप राजनीतिक इस्तेमाल के लिए आप दे दिए। इसका मतलब है कि ये समझिए कि सोशल जस्टिस नहीं होगा, रिजर्वेशन नहीं किसी को मिलेगा, है कि नहीं, और सारा चीज खत्म हो जाएगा। दूसरा हम लोग का ऑब्जेक्शन ये है, अभी देखिए अभी तक संविधान में ये व्यवस्था है कि ये प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सोशल रिप्रेजेंटेशन, और आपने उसको क्रिमिनल लगा दिया, आपने उसको वर्गीकरण कर दिया। इसका मतलब आपने इस जो अवधारणा है, जो आरक्षण की अवधारणा है, उस अवधारणा के खिलाफ आपने काम कर दिया। इसको गरीबी उन्मूलन का स्तर में बदल दिया, इनको रोजगार का साधन के रूप में बदल दिया। तो जो मूल स्पिरिट है रिजर्वेशन का उसको आपने खत्म कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस मेहनत से संविधान में रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था किया, उस मूल भावना को, उस मूल धारणा को, उस मूल अवधारणा को आपने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसीलिए समाज में नाराजगी है। इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोग जो संविधान को पढ़ते हैं, जो संविधान को जानते हैं, है कि नहीं, जो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, सभी को मालूम है कि रिजर्वेशन का असली मकसद क्या था। और उस मकसद के खिलाफ एक तरह से आपने रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने का काम मान लीजिए कि जो है, जो कांग्रेस जो पहले से भी कर रही थी,
बीजेपी मान ली कि जो कह रही थी कि अरे रजिस्ट्रेशन हम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा कर देंगे कि इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसको नौकर बना कर मेरा छोड़ देंगे। इसमें 2 लाइन करना हाँ है हाँ कि हम सभी अपने दर्शकों को और शेड्यूल कास्ट के सभी लोगों को कहेंगे कि इसको चैलेंज करना चाहिए और इस आदेश के लिए रिव्यू में जाना चाहिए। सवाल यही करना चाहिए कि डिसेंट जजमेंट जो B.M. त्रिवेदी जी का आया हुआ है लेडी जस्टिस का, उसमें जो पॉइंट उन्होंने उठाया रेज किया, हाँ। रेज किया है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट दे, तब इसको उठाया जाए। नहीं तो एक डिसेंट जजमेंट आया हुआ है। एक चीज तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो मान लीजिए की स्थिति है कि चिराग पासवान ने वो कहा कि हमारी पार्टी रिव्यू में जाएगी, हाँ, हम इस मामले को जाना ही रिव्यू चाहिए। में ले जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा। हाँ। लेकिन दुखद मान ली की स्थिति हुआ है कि जीतन मांझी जैसा आदमी उन्होंने मान लिया कि उल्टा पुल्टा मान लिया कि तो बयान दे दिया। वो उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। वो हर वक्त में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इतने हाँ दिन हाँ, से अब समाज को बात जाना है। सुनने का जो बोले हैं कि दूसरा अच्छा हमारे यही लोग बिहार में सब ले लिया। उनके अपने समधिन के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने दामाद के लिए सब कुछ करेंगे, कुछ भी बोल सकते बस उन्हीं के लिए, बस अपने बेटा दामाद और अथी के बस उतना ही से मतलब है उनको। आ सब मुसहर का जितना अधिकार है सब उन्हीं को चाहिए। उन्हीं को चाहिए। आ कहते हैं कि मुसहर के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, ये फिर आगे हम लोग बात करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।